श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा 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 राधा। आहा, परम धन श्री राधा, जीवन धन श्री राधा, सर्वस्व श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आइए पुनः भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेते हुए परम मंगलमय और प्रेम चरित्र श्री मीराबाई जी की पावन चर्चा का आश्रय लेते हैं। धन धन वृंदावन राजधानी, यह वृंदावन भूमि धन्य है। जिसने इस वृंदावन भूमि का आश्रय लिया उसको फिर अन्य आश्रय स्वतः ही छूट जाते हैं। भाई किसकी बात कहें, अपनी बात कहते हैं। वृंदावन जैसा परम दयालु परम कृपालु हमने कोई नहीं देखा, हमने नहीं देखा और न देखा न सुना। मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी सखी थी, जैसा आप पूर्व में सुन चुके हैं। जब माधवी सखी अपने ससुराल पहुंचती हैं सुंदर के साथ में, इनके पति का नाम सुंदर है, अभिचल गोप के पुत्र हैं, नंदगांव में रहते हैं। जब एक दिन गौना करा करके सुंदर लाए तो उस दिन ठाकुर जी ने बहुत आग्रह किया, सुंदर अपनी बहू का मुख दिखवाओ। भैया देखो ना, माधवी ये मेरा परम सखा मेरा मित्र है, इसको मुख दिखा दो। अरे मुख क्या, पूरे जीवन की सार्थकता जब सिद्ध मानी जाती है जब कृष्ण की एक दृष्टि पड़ जाए। ये तो आज आग्रह कर रहा है लेकिन नहीं दिखाया और उस दिन नाराज होकर चले गए। अच्छा ठीक है, तू हमें मुख नहीं दिखाना चाहती, अब तू हमारा मुख देखने को तरस जाएगी। पूरी लीला अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने सबको मुख दिखाया, सबका दर्शन किया, सबको दर्शन कराया, लेकिन माधवी को नहीं।
माधवी सखी सिर्फ एक ही इंतजार में है कि आज अभी आते हैं। पर ठाकुर जी ने माधवी से कहा, हे माधवी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, कलयुग में तुम्हें जन्म लेना है। अब तुम पर जितनी कृपा होनी थी सो हो गई। जीवन जी रही हैं ठाकुर की आज्ञा में। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, यदि आप किसी गुरुदेव भगवान के परम कृपालु हो गए हो, कृपा पात्र हो गए हो, और आपके साथ में यदि कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप इतना अनुमान लगाकर चलिए उन घटनाओं में तुम्हारा कुछ भी योगदान नहीं है, वो घटना तो लिखी जा चुकी है। बस आपकी सहजता के ऊपर है इसे स्वीकार करना। तेरी राजी हो तो लंघन, भगवान की राजी में अगर रहना जीव सीख जाए तो फिर कष्ट क्या बात है। कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, कुछ मिल जाए तब भी और नहीं मिल जाए तब भी। कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पड़ोसियों को कुछ मिल जाए, हमको कुछ नहीं मिला, तो इसका कोई खेद और भेद नहीं होना चाहिए। हमको कुछ प्राप्त हो जाए, किसी पड़ोसी को या किसी अन्य को ना मिले, तो हर्ष और उत्कर्ष की जरूरत नहीं है। कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, क्योंकि मेरी इसमें भी वाहवा है, मेरी उसमें भी वाहवा है, मेरी इसमें भी वाह है, मेरी उसमें भी वाह है। एक भक्त का सिद्धांत क्या होता है, भक्त क्या चाहता है? कि तेरी राजी हो तो लंघन, लंघन उसे कहते हैं कई कई दिन तक भोजन ना मिले। तेरी राजी हो तो लंघन, सारी उम्र बिताऊं, जो तू कहे नंद नंद नंदन, जो तुम कहो नंद नंद नंदन, मैं बीच बाजार बिकाऊं। जो तुम कहो नंद नंद नंदन, मैं बीच बाजार बिकाऊं। लोक लाज तज बन बैरागिन, गिरधर गिरधर गाऊं। राजी रहो नंद के लाला, जीवन को फल पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। ठाकुर जी ने हमारे लिए जो विधान बना दिया है, उसमें राजी रहने से हम ठाकुर को प्रसन्न कर लेते हैं। एक सुक्कोबाई की कथा आती है भविष्य पूर्व में, हम आने वाले भविष्य में बताएंगे वह चर्चा। इतना दुख ससुराल वाले उसे इतना प्रताड़ित करते, उसे खम्भे से बांध करके मार लगाते, जो वहां से निकलता वो 5 डंडे मार के जाता। लेकिन आश्चर्य की बात, सहती रही, लेकिन कभी भगवान से ऐसे नहीं कहा, हे ठाकुर क्या मेरे साथ कर दिया, क्या कर रहे हो, क्या करोगे? नहीं, भगवान से कभी। एक पड़ोसी ने पूछा, तेरा कोई माँ बाप नहीं है, तेरा परिवार का कोई नहीं, तेरे पास कोई आता नहीं है इतने दुख सुनकर? कहती है, मेरा है,
मेरा है, मेरा पिता है, उसे मेरी चिंता है, वो मुझे प्रेम करता है, बस उसका परिवार बहुत ज्यादा है। कभी जब मेरा नंबर आएगा तो मुझ पर कृपा करेगा, तो तू संदेश भेज दे उसके पास। कहते नहीं, मुझसे ज्यादा मुझको वो जानता है, मुझे क्या चाहिए अब तक वो जानता आया है और देता आया है, तो आज मुझे क्या चाहिए और आगे मुझे क्या चाहिए उससे अच्छा मैं नहीं जान सकता। ठाकुर रीछ गए, अगले दिन ही रुको बाई के पास खड़े हो। ये ब्रजभूमि बड़ी पावन भूमि है। बिना कृष्ण के सब ब्रजवासियां हैं, सब गोपियां हैं। आहा, एक दिन ब्रज में ऐसा प्रसंग आया, मथुरा से अक्रूर आए और कृष्ण भगवान को लेकर चले गए। गोपियों ने बहुत रोका, ब्रजवासियों ने बहुत रोका, लेकिन कृष्ण नहीं रुके। माधवी सखी घर में चिंतन करती है, हे कृष्ण कब कृपा करो। नित्य आचरण में कृष्ण की स्मृति ले आई है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। इतना प्रेम ठाकुर के लिए इन ब्रजवासियों के हृदय में है भाई, जिसको बताना और बखान करना बड़ा मुश्किल है। बखान नहीं किया जा सकता। ब्रजवासियां ब्रज गोपियां जहां तहां कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन ठाकुर ने मथुरा से अपने मित्र उद्धव जी को भेजा और कहा, उन ब्रज गोपियों को समझा करके आओ, वो मेरा स्मरण करते हैं, मुझे उनकी याद आती है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। जब मुझे राधा का स्मरण हो आता है तो मेरा भोजन भी छूट जाता है। उद्धव, उनसे कहना वो मुझे याद न किया करें। ठीक है प्रभु, आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। आप मुझे भेजकर मेरे द्वारा उनको उपदेश कराना चाहते हैं तो ठीक है, मैं जाता हूं। अपने रथ को दिया, अपनी काली कमली को दिया। ब्रज में उद्धव जी पहुंचे, क्या दशा देखते हैं। जो यमुना कलकल नादनी हिलोर लेकर के यमुना के तटों पर बहती थी वो दूर है। उद्धव जी ने सुना था कि जिन वृक्षों के नीचे बैठकर कान्हा बंसी बजाते हैं वो वृक्ष हमेशा हरे भरे लहराते रहते हैं, हमेशा पुष्पों से और फलों से लदे रहते हैं। जिस भूमि पर श्याम सुंदर गाय चराते थे उस भूमि पर कभी भी तृण खत्म नहीं होता, न घटता था। आज उद्धव जी देखते जा रहे हैं, सब जगह तृण का अभाव है, जल का अभाव है, वृक्षों पर फल का अभाव है। और आश्चर्य तो जब हुआ जब उद्धव जी वृंदावन की भूमि पर पहुंचे और कुंज निकुंजों का नजारा देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखते हैं? सूरदास जी इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी रथ में से नीचे उतरे, वृक्ष से कमर लगा करके सर लगा कर टेक करके गोपियां आपस में कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, उनकी एक एक लीला माधुरी का स्मरण कर रही हैं। और एक सखी कहती है, सखी मैं तुझे पूछती हूं, तू बता, क्या भक्त भगवान को याद करता है तो क्या भगवान भक्त को कभी याद नहीं करता होगा?
रामायण में भगवान राम जब चित्रकूट आए, उससे पूर्व त्रिवेणी संगम पड़ा। त्रिवेणी संगम में जब डुबकी लगा रहे थे श्री राघवेंद्र सरकार, तो नीचे समाधि लगा करके बैठ जाते हैं गंगा जी। भारद्वाज मुनि ने देखा, दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा कि राम जी ध्यान लगा रहे हैं। जब बाहर निकल करके आया तो कहा, हे भगवान, एक प्रश्न है मेरे हृदय में, आज्ञा हो तो निवेदन करूं। राघव सरकार ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप स्वतंत्र हैं, कहिए। संसार आपके चरणों का ध्यान करता है। आप जल में बैठकर मैंने देखा खुली आंखों से, आप किसी का ध्यान कर रहे थे तो किसका ध्यान करते थे? तब भगवान श्री राम ने कहा, हे भारद्वाज मुनि, हे महर्षि, हे तपोमूर्ति, आज सुनो, संसार मेरा ध्यान करता है, लेकिन मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं बैठ करके। आज मैं अपने भरत का ध्यान कर रहा हूं। दूसरी गोपी बोली, तो क्या एक प्रेमी किसी प्रेमी को याद करे तो दूसरा प्रेमी नहीं करता हो? हाँ, सिद्धांत तो यही है, अगर प्रेमी के हृदय में किसी प्रेमी के प्रति प्रेम है तो दूसरा भी कदाचित, बेशक से वो उजागर न करता हो, बोल नहीं पाता हो, दिखाता नहीं है, लेकिन याद जरूर करता होगा। बेशक से वो बताता नहीं होगा, लेकिन वो दिखावा नहीं करता होगा, वो कहता नहीं होगा, लेकिन उसके हृदय में भी कहीं ना कहीं दबा हुआ प्रेम तो होगा। तो ये सब क्यों पूछती है सखी? क्योंकि हम अपना तन मन प्राण कृष्ण को दे चुके, क्या उनको हमारी एक बार भी याद नहीं आती? तब एक दूसरी सखी बोल पड़ी, अरे बहन क्या कहो, क्या कहो उस छलिया की, उस भमरा के मित्र की क्या कहो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो, तब से प्यारी ब्रजनारिन ने पनघट पे जाए वो छोड़ दियो। जब से ठाकुर ने इस वृंदावन को छोड़ा है, तब से कोई भी सखी न पनघट पर जाती है, न यमुना तट पर जाती है, न घट पर न पनघट पर। अब तो जान पर बीती है, इस घट पर बीती है। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो, वृंदावन आए वो छोड़ दियो, तब से प्यारी ब्रजनारिन ने पनघट पे जाए वो छोड़ दियो। के लता पता लता पता सब सूख गई, यमुना ने किनारों छोड़ दियो। उनकी याद में, उनकी स्मृति में लता पताएं सब सूखती जा रही है। यमुना जी ने भी जगह छोड़ दी है। कोई बात नहीं बहन, कभी तो उनको हमारे मक्खन की याद आएगी। जो चोरी से खाते थे, जो बरबस खाते थे, वो हमारे हाथों से पाते थे। कभी तो उनको याद आएगी अपनी बंसी बजाने की, कभी तो उनको राधा याद आएगी।
कि वहां मेरा भोग लगावत है। एक दूसरी सखी कहती है अब वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि वहां मेरा भोग लगावत है, माखन को खाए वो छोड़ दियो, वहां बीन पखावज धरे रहे, बंसी को बजाए वो छोड़ दियो। और तू कहती है राधा की याद के वहां खूब जाके संग ने करे, राधा गुन गाए वो छोड़ दियो, कंस कुमार के राजा भये, हसबो इठलाए वो छोड़ दियो। ओहो, ये सब नजारे, ये सब दृश्य, ये सारी चर्चाएं उद्धव सुनते हैं। उद्धव जी कहते हैं हे देवियों, मैं यदुवंशियों का आज मंत्री हूँ और आप जिनको अपना कृष्ण कहती हैं उनका मैं परम सखा हूँ। मैं आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वाला उपदेश करके जाऊंगा। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। पृथ्वी पर तो मुझे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिला, क्योंकि जितना पृथ्वी के गुरुजन मुझे सिखाना चाहते थे वो तो सब पहले ही से मेरे हृदय में था और मुझे पढ़ना जरूरी था। तो जानती है मैं कहाँ पढ़ा हूँ? देव गुरु बृहस्पति जी ने मुझे पढ़ाया है। मुझे बहुत ज्ञान है। मैं वह ज्ञान आपको उपदेश के रूप में करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। सखिया कहती है भैया कौन सी बात है जो हम आपकी माने? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में उस प्रभु का चिंतन करो। कौन से प्रभु का चिंतन करें? जो निराकार ब्रह्म है, जिसके ध्यान करने से आनंद स्वरूप हृदय में प्रतिस्थापित हो जाता है। सखियां कहती है क्या यह वह कृष्ण है? नहीं, वो कृष्ण नहीं है तो कृष्ण ही, लेकिन ये वाला कृष्ण नहीं है, वो तत्व कृष्ण है। सखियां कहती हैं रे उधो मन न भये 10-20। भैया, अरे उद्धव भैया, आपके पास 2 मन है क्या? आपके पास 5 मन है क्या? तो आपके पास 10 मन है क्या? अरे कैसी बात करती हो सखियों, मन तो एक ही होता है। भैया, जब आप यह जानते हो कि मन एक ही होता है, तो हम सब सखियों का मन तो श्री कृष्ण के पास है। अब मन ही नहीं है तो मन किस में लगाएं? और तन की हमको सुध बुद्धि नहीं है। जब मन है ही नहीं तो कौन तुम्हारा प्रवचन सुनेगा? कौन तुम्हारी चर्चा सुनेगा? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना हे उधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हे उधो हमें ज्ञान की चर्चा न सिखाना। हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम कृष्ण के हैं।
तुम कहते हो तुम्हारे ब्रह्म में मन लगाए, कहां से लगाए? कृष्ण में लगाए। एक पल के लिए वो नहीं जाता है, एक पल के लिए दूर नहीं होता है। लेकिन देवी आप कहती हो पल के लिए दूर नहीं रहता, फिर रोती क्यों है? उद्धव आप नहीं समझोगे, ये प्रेम का प्रसाद है। प्रेम करने की अगर कोई इनाम है, प्रेम करने का कोई पारितोष है, तो वो आंसू होते हैं। प्रेमी की आंखें झलकी रहती हैं। प्रेमी मिल जाए तो खुशी में, प्रेमी दूर चला जाए तो विरह में। आहा, ये अद्भुत आनंद है उद्धव, आप नहीं समझोगे। उद्धव ने श्री जी के चरण पकड़ दिए। हे प्यारी जू, हे किशोरी जू, हे श्याम सुंदर की लाडली जू, मुझे भी अपना लो, मुझ पर भी कृपा कर दो, मुझ पर भी करुणा बरसा दो। आप केवल देने वाली नहीं हो, आप बरसाने वाली हो। और जब बरसात होती है तो वह यह नहीं देखती कि किस घर पर बरसना है, किस छत पर बरसना है, किस खेत पर बरसना है, किस नदी नाले। जब बरसती है तो सब जगह बरसती है। इन गोपियों पर है, इन ब्रजवासियों पर है, तुम मुझ पर भी कृपा कर दो ना। ओह क्या कहना। प्रिया जी ने कहा, सखियों चली आओ, सखियों चली आओ, सखियों चली आओ। सब सखियों को बुलाया। क्या क्या है प्रिया जी, क्या क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से गए तो ठाकुर ने हाथ जोड़कर राधा रानी से कहा, हे श्री जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी मांग है कुछ। श्री जी ने कहा, वैसे तो हमारे पास कृष्ण ही थे और कृष्ण जा रहे हैं, तो अब लेने और देने लायक कुछ बचा नहीं है। फिर भी तुमको लगता है कि मेरे पास कुछ है, तो वो सब आपका है, निर्बंध होकर मांगिए। हे प्रियाजू, मैं अगर चला जाता हूँ तो आप पीछे से एक भी आंसू जमीन पर नहीं गिराओगे। वचन दो। श्री जी बोलती हैं, वचन वो लोग देते हैं जिनके वचनों को निभाने में संशय होता है। हम तो खुद ही हमारा वचन है, फिर भी आप कहते हो तो आपको वचन दिया, हमारा एक भी आंसू धरती पर नहीं गिरेगा। जाओ। आज उद्धव जी आए तो श्री जी ने कहा, सखियों आज मौका मिल गया है, हम खुद नहीं बहा सकती, लेकिन आज उद्धव हमारा हो गया है। उद्धव को स्पर्श किया सब सखियों ने, राधा रानी ने उद्धव को छुआ और प्रेम की दीक्षा दी। उद्धव की आंखें बरसने लगी। जो एक दिन के लिए उद्धव उपदेश करने आए, वो 7 महीने तक रात और दिन और रात रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। उद्धव जी ने एक खेत भर दिया, एक बहुत बड़ी क्यारी है नंदगांव के पास, उसको उद्धव क्यारी कहते हैं। आज भी उसमें उद्धव जी के नेत्रों के जल का तत्व है। वहां की भूमि आज भी खारी हो जाती है। दास वहां गए हैं, जब ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा जाती है तब साल में एक बार अवसर मिलता है वहां जाते। आप भी कभी आए तो आपको साथ लेकर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे उस प्रेम की भूमि का, जिसमें राधा रानी की करुणा कृपा से उद्धव जी को इतने विरह के आंसू प्रकट हुए कि वो उनसे क्यारी बन गई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए। ठाकुर मथुरा से द्वारिका चले गए, द्वारिका में बस गए। कालांतर होते 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 100 वर्ष बीत गए। ठाकुर को गए 100 वर्ष बीत गए। आहा, राधा रानी ने निकलना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाती है, एकदम कुंज में स्थापित हो गई, अवस्थित हो गई, वहीं पर चिंतन स्मरण बना रहता है। एक दिन बड़ा मंगल प्रसंग आया, ब्रज में संदेश आया। वर्तमान में जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र है, वहां पर एक बहुत बड़ा सूर्य कुंड है।
कहा उस कुंड में स्नान करने पर समस्त पाप छूट जाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण पड़ा है तो समस्त भारतवासी इकट्ठे हो रहे हैं। किसी ने बताया बाबा कहो वाले वहां पर द्वारका भी आ रही है, द्वारका के सब जना आ रहे हैं, द्वारकाधीश भी पर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है तो भैया करो तैयारी, हम भी चलते हैं कुरुक्षेत्र के लिए। पहली बार और अंतिम बार ब्रजवासी बाहर गए ब्रज से। जिन ब्रजवासियों के कारण ये ब्रज है, कृष्ण के लिए उन ब्रजवासियों को बाहर जाना पड़ा। बाहर गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड के चारों तरफ सबके शिविर लगे हैं, अपने अपने उन शिविरों में सब विराजमान हैं। ब्रजवासी थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं ना, तो जाते ही बाबा से बोले बाबा ओ बाबा कहो भैया। हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। बाबा बोले खबरदार जो मेरी आज्ञा के बिना कोई हिला भी तो। पर ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर कहा बाबा लेकिन क्यों, आज कन्हैया हमारे सामने विराजमान है, हम मिलने न जाएं। बाबा कहते हैं पहले मैं देखूंगा, पहले यशोदा मेरे साथ में जाएगी, हम देखेंगे पहले। अगर हमारा कृष्ण पहले जैसा रहा, अगर वो पहले जैसा तुमको हमको प्रेम करता होगा तब तो हम मिलेंगे। अगर कन्हैया हमको पहले जैसा प्रेम नहीं करेगा, पहले जैसा नहीं होगा, तो भैया मैं और यशोदा इस सूर्य कुंड में ही अपने प्राण त्याग देंगे। तुमको भी जो उचित बने सो कर लेना, लेकिन कन्हैया की किसी भी क्रिया में व्यवधान नहीं बनना है। सब ब्रजवासी सबर के लिए तो प्रसिद्ध हैं, सब्र किया और रुके। तब तक तो लाठी टेकते टेकते बाबा और यशोदा मैया आगे गए। ये बड़ी भीड़, दिव्य प्रसाद, अद्भुत सिंहासन लगा है, राजा महाराजाओं की सभा लगी, उसके बीच में शिरोमणि बनकर द्वारकाधीश विराजमान है। सोने के सिंहासन पर सोने का मुकुट धारण करके पीतांबर है। अपार भीड़ है ठाकुर के दर्शन के लिए, और मेले में भीड़ होती ही है। लाठी ले लेकर के धीरे धीरे चलते हैं। द्वारकाधीश का सजा हुआ एक चौकीदार रोक करके बोलता है बाबा दंडवत, बाबा दंडवत। गर्दन हिला करके दंडवत स्वीकार की। अरे इतनी भीड़ में कहां जा रहे हो, कोई धक्का मारेगा तो लग जाएगी, गिर जाओगे। भैया ओ भैया। जी बाबा बोलिए। हम बस एक बार देखना चाहते हैं, हम एक बार देखना चाहते हैं अपने लाला को। लेकिन बाबा आपका लाला इतनी भीड़ में कहां मिलेगा, कैसे खोजोगे, क्या पहचान है आपके लाला की, हम आपको ढूंढ देंगे, बता दो। अरे नहीं नहीं, कोई लाला नहीं है, वह खोया नहीं है, वो जो उसे सिंहासन पर तुम्हारा राजा है ना, वही हमारा कनुआ है, वो हमारा कान्हा है, उसी से मिलना। बाबा ओ मैया, अब तो आपने बोल दिया है, लेकिन अब कान्हा मत बोलना, कनुआ मत बोलना। क्यों? क्योंकि कान्हा और कनुआ तो उनकी यशोदा मैया बोलती है, कन्हैया तो उनको उनके बाबा बोलते हैं। जब कोई ये शब्द उनको सुना दे, उनके कान में पड़ जाए, तो बाबा उनकी स्थिति बहुत बदल जाती है, उनको संभालना भारी पड़ जाता है। उस सेवादार ने कहा आप अब कान्हा मत कहना, यह कान्हा शब्द तो उनको केवल उनकी प्यारी माँ यशोदा कहती है। श्री नंद बाबा ने उस सेवक से कहा भैया जिस अभागिन का नाम ले रहे हो वो अभागिन यशोदा ही है। ये
जिस बाबा का नाम ले रहे हो वो दुर्भागी मैं ही हूं, मैं ही वो नंद बाबा हूं। क्या कहते हो? आप नंद बाबा हो? आप यशोदा मैया हो? हाँ भैया, हम ही हैं वो बूढ़े दंपति। अरे पहले खबर करवा दी होती, पहले बुलवा दिया होता, पहले बता दिया होता तो आपके लेने के लिए रथ। नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल दूर से एक बार कृष्ण को देखना है। ओहो बाबा, उधर भीड़ बहुत है, कोई धक्का देगा, आप बैठो थोड़ी देर। सिंहासन दिया, वहां बैठने के लिए चौकी दी, चौकी पर दोनों को बिठाया और भागे भागे गए। देखो प्रेम में कैसी मर्यादा छूट जाती है, टूट जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, उनके सामने तो एक सेवक, साधारण से सेवक को अदब से जाना चाहिए, लेकिन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। प्रभु 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 प्रभु। और सेवक की आंखें बता रही है कि वो प्रेम से लबालब भर गया है। ठाकुर की द्वारकाधीश की दृष्टि सेवक पर पड़ी। सेवक हमारे मर्यादा सब छोड़ दी है, आओ आदर सब छोड़ दिया है। प्रभु सब पूछते क्या हुआ, कोई रोकने लगा, क्या कहते हो, कहां जाते हो? अरे सभा चलिए। अरे नहीं, छोड़ो, सबको हटाते हुए गया। प्रभु के चरण पकड़ दिए। सेवकों को इतनी जल्दी द्वारकाधीश के पास आने की अनुमति नहीं है। पैर पकड़ लिए। ठाकुर जी बोलते हैं क्या हुआ, बोलो। मेरा जी घबराता है कि तू कुछ बहुत विशेष खास संदेश लेकर आया है। बोल मेरे भाई क्या है? प्रभु मैं कैसे कहूँ? अरे बोलता क्यों नहीं है? प्रभु मैं कैसे कहूँ? आपकी बूढ़ी माँ यशोदा। क्या हुआ? आपकी बूढ़ी माँ यशोदा, आपके वृद्ध नंद बाबा आपके दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। प्रभु ओहो, जैसे सुना मेरे ठाकुर जी ने क्या कहा, मेरी माँ आई है, मेरे बाबा है। माँ, ओ मैया, ओ मैया, ओ बाबा, ओ बाबा। भागे मेरे श्याम सुंदर, भागे ठाकुर, इतनी जोर से भागे। खड़ाऊ रह गई, दुपट्टा रह गया, मुकुट सब रह गया, पहरेदार सेवक कोई नहीं, भागते हैं। बाबा, ओ बाबा। पहुंचे पल में तो दोनों बूढ़े दंपति खड़े हैं, विचार कर रहे हैं अब अगर नहीं आता है कन्हैया तो देवी मैं तो इसी कुंड में अपना तन त्याग दूंगा। यशोदा कहती है मैं क्या करूंगी रखकर इस बोझ को, मैं भी आपके साथ शरीर का परित्याग करूंगी। इतना कहे और सोच विचार ही रहते कि तब तक तो कोई लंबा लेट गया चरणों में। रो रो कर यशोदा की आंखें कमजोर हो गई, कान नहीं सुन पाते हैं, देख नहीं पाती, वृद्ध शरीर है, हिलता है। किसी ने कान में कहा माँ आपका कन्हैया आपको जमीन में लेटकर दंडवत करता है, प्रणाम कर रहा है। क्या जमीन में लेटा है? कन्हैया मेरा जमीन में लेटा है? नहीं नहीं। और कन्हैया को उठाया, कन्हैया को उठाया, कन्हैया को उठाया। ओहो छड़ी फेंक दी। 125 साल की यशोदा आज युवा अवस्था में आ गई और कन्हैया को झट से हृदय से लगाया। भागवत जी में तो इसका लेख है कि जब वृद्ध यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण को हृदय से लगाया, जो तन सूखा पड़ा था उन आंचलों में एकदम से दूध उभर कर आया। केवल भर कर आया ही नहीं, दूध की धार बहने लगी, सारे वस्त्र भीग गए इस दूध की धार से। ओहो ओहो इस दर्शन को। फिर बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने हृदय से लगाया, मुख चुंबन किया है, कंठ से लगा करके बाबा बहुत रोए। कान्हा कन्हैया हमें लगा के अब नहीं देख पाएंगे। ओहो नीचे को गर्दन झुका करके कन्हैया फपक फपक करके रोते और मुख से सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, बाबा बोलो बेटा क्षमा
क्षमा कर दो मुझे, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो मुझे। माँ मैया बोलो मेरे लाल, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो अपने कान्हा को। हो मैया बोली, अरे इसमें तूने क्या किया है? हमें तो तुझ पर कोई रोष नहीं, तूने तो कोई अपराध किया नहीं, ये तो सब विधाता का लेख था, कोई बात नहीं है। बाबा को मैया को अपने शिविर में श्याम सुंदर ले गए। सब देखते रह गए। संदेश जब ब्रजवासियों के पास पहुंचा, अरे तुम यहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो, वहां कन्हैया ने रो रो करके हाल पूरा कर दिया है अपना। ब्रजवासियों ने सुना कि आज भी कन्हैया इतना ही प्रेम करता है हमें, अरे हमारा यार है, हमारा मित्र है। और भागे ब्रजवासी सब अपने छोटे से शिविर तंबू में से निकल करके द्वारकाधीश का दिव्य शिविर है, उसमें सब ब्रजवासी घुस गए। सबको धक्का मुक्की मार के कन्हैया को उठा लिया अपनी गोद में। ओहो कितना लाड़ करने लगे, कितना प्रेम करने लगे। कोई मक्खन लाया है कन्हैया, जब से गया है मेरे यार, मैंने मक्खन नहीं खाया, आज खाने का मन है, मैंने तू पाएगा तो पाऊंगा। एक ब्रजवासी ने अपने कपड़े को खोला और चीर को खोल करके कहा, कन्हैया जिस दिन से गया है इस वस्त्र में रोजाना 2 रोटी और आम और लिसोड़े का अचार, टेटी का अचार बांध कर रखता हूँ। कभी मेरा कृष्ण मिलेगा, कभी तो मेरा यार मिलेगा, मुझसे कहेगा ला मधुमंगल ला श्री राम, ला मेरे मित्र मुझे कुछ खिला, भूख लगी है। कान्हा अगर भूख लगी है तो ये रोटी में चुपड़ के लाया हूँ, खा ले मेरे यार। कन्हैया ने झपट के हृदय से लगाया, मुझे मेरे यार की जरूरत है, संसार की किसी वस्तु की नहीं। ओहो ला तेरा तो मुझे चाहिए, ला भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। ग्वालों को इतना सुख पहुंचा रहे हैं। आहा दुनिया की हर बात तो ठाकुर से सीख ली, ठाकुर से सीख लेंगे। इधर देवियों के महलों में पता चला, किसी ने रुक्मिणी जी को कहा, देवी आज यहाँ पर ब्रजवासी आए हैं, बहुत सुंदर, ठाकुर से सब मिले हैं, बड़ी प्रेम से भेंट हुई है। बोले बहुत सुंदर, और यहाँ पर किशोरी राधा रानी भी आई है। क्या कहते हो, श्री जी आई है? अच्छा मुझे लेकर चलो। और तत्काल उस दासी का हाथ पकड़ा और श्री जी के शिविर में चली आई। ओहो श्री जी की शिविर के बाहर ललिता शाखा को देखा तो प्रणाम किया। मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हूँ, दासी सहित आई हूँ, आपकी श्री जी का दर्शन करना है। हम ललिता, ये विशाखा है, ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करती हैं। ओहो आप हो, आपकी चर्चा तो हमारे ब्रज में होती है, आप हो रुक्मिणी, आपको प्रणाम करते हैं। श्री जी के कक्ष में प्रवेश किया, शिविर में प्रवेश किया। ललिता कहती है, हे रुक्मिणी जी, प्रिया जी वैसे तो कभी सोई नहीं है जब से कृष्ण गए हैं, लेकिन आज आंखें लग गई है, आप कहीं तो उठा दें। नहीं नहीं आपको उठाना नहीं है, बस एक चरण की और का दर्शन हो जाए, एक बार चरण दर्शन हो जाए, एक बार मुख दर्शन हो जाए तो वापस चली जाती। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो रुक्मिणी को 2 चीज लेकर गए, एक अपनी बंसी और एक अपनी कमरिया। बंसी और कमली राधा रानी को देकर चले गए। ठाकुर कहते हैं जब सुनने वाला ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूं। जब बंसी सुनने वाला नहीं है तो बंसी का करूंगा क्या। कमली और बंसी आई। लाडली जी अब श्री राधा रानी कमलिया को ओढ़कर, कारी कमलिया को ओढ़कर बंसी को अपने सिरहाने रखकर विश्राम कर रही है, सो रही है।
ओहो, जैसे ही श्री जी ने करवट ली, उनके दाहिने अंगूठे के पैर का एक चंद्र दिख गया। उस चंद्र छटा को देख करके रुक्मिणी मूर्छित हो गई। हे भगवान, इतना रुक्मिणी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बेहोश हो गई। जैसे तैसे होश में आई, लेकिन तब तक इस हलचल को देख करके श्री जी को भी थोड़ा सा होश आया। वो जगी, ललिता सखी की तरफ इशारा करके कहा, कौन? प्रियाजू, बोलो ललिते, ये हमारे ठाकुर, हमारे श्याम सुंदर की अष्टपटरानी प्रमुख भगवती श्री रुक्मिणी देवी जी है। अरे रुक्मिणी जी है। ओहो ओहो, श्री जी खड़ी हुई और रुक्मिणी जी को प्रणाम करने लगी। नहीं नहीं, आप मुझे प्रणाम मत करो। रुक्मिणी जी श्री जी को प्रणाम करने लगी। श्री जी रुक्मिणी जी को प्रणाम करती। सूरदास जी लिखते, राधा रुक्मिणी ऐसे भेटी, जैसे बिछुरी मिली एक बाप की बेटी। ओहो, जैसे एक बाप की कब की बिछड़ी हुई दो बेटियां जब मिलती हैं तो क्या सुख होता है, ऐसे ही राधा और रुक्मिणी जी आपस में मिलती हैं। खूब प्रणाम और वंदन किया है। ओहो, इतना अद्भुत रस, इतना अद्भुत रस, खूब चर्चा हुई। आप कुछ सुनाओ, राधा रानी से कहती है। मैं क्या सुनाऊं, मेरा तो सुनने और सुनाने का एक ही विषय है, और वो तो आजकल आपके पास है, तो मुझ पर कुछ है नहीं। हाँ, आप कुछ सुनाओ तो अच्छी बात है। रुक्मिणी कहती है, मेरे पास सुनने सुनाने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ठाकुर तो आपके चिंतन में रहते हैं, आपकी स्मृति में रहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। रुक्मिणी जाने लगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन एक प्रार्थना थी, आज्ञा करो, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी? राधा रानी बोली, आप कहिए तो सही। मेरी और भी 16,107 बहनें रह गई हैं, मैं जाकर बताऊंगी कि आपका दर्शन हो गया है, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि उन सबों का भी दर्शन हो जाए। मेरी बहनें भी आपका दर्शन चाहती हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारे शिविर में पधारिए। राधा रानी ने स्वीकार किया और शिविर में पहुंची है। शिविर में पहुंचकर खूब स्वागत सम्मान किया है, चर्चा हुई है। रसमय चर्चा में भूल गई रुक्मिणी के श्री जी को कुछ देना भी है, श्री जी को कुछ देना भी है, भूल गई। जब कुछ देने के लिए हुई, श्री जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा नहीं है, कुछ तो लीजिए। उसी समय पर दूध रखा था, दूध को ही कहा, ये ठाकुर का भोग है, ऐसे लीजिए। ओहो, जब श्री जी ने देखा कि ठाकुर का भोग है तो तत्काल उसे पान कर गई। प्रणाम किया रुक्मिणी को, कहा अब मैं चलूंगी, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। सबकी सब द्वारका की अष्ट महल की पटरानियां, दासियां, सेवक सेविकाएं सब देख कर आश्चर्यचकित रह गए। हे भगवान, इतना भी कोई सुंदर हो सकता है, इतना भी सौंदर्य हो सकता है किसी के पास, और इतना रूपवान सौंदर्य होने के बाद भी निरवता, निराभिमानता, दैन्यता, इतना प्रेम, इतनी दैन्यता, इतनी मधुरता, इतनी दयालुता, आखिर क्यों ना हो? क्यों न ठाकुर समर्पित रहे इस भाव के लिए। हो श्री जी गई। उसके कुछ देर बाद जब श्याम सुंदर शिविर में पधारे तो रुक्मिणी ने प्रणाम किया द्वारकाधीश को। ठाकुर ने कहा, देवी छिपाना मत, सत्य बोलना, कहिए मैं झूठ नहीं बोलती। तो क्या आज श्री जी आई थी? मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपकी आज्ञा नहीं दी और हमने श्री जी को अपने शिविर में बुला लिया।
ठीक है, ठीक है। पर रुक्मिणी ने जब ठाकुर जी के चरणों को धुलाया तो देखा चरणों में छाले पड़े हैं। प्रभु आपके चरणों में छाले पड़े हैं। छोड़ो कोई बात नहीं, ये तो सब साधारण बात है। नहीं नहीं बताइए ना। आज राधा रानी आई थी, क्या चर्चा हुई? प्रभु श्री जी तो आई थी, चर्चा भी उनसे बहुत अच्छी हुई, लेकिन आप ये बताएं ना कि आपके चरणों में छाले कैसे पड़े? तब ठाकुर कहते हैं आपने श्री जी को कुछ पिलाया था? हाँ, हमने श्री जी को दूध पिलाया, वह दूध गर्म था, आपने मेरा नाम लेकर के बुलाया। जी प्रभु जी। तो श्री जी उस गर्म दूध को पान कर गई। रुक्मिणी सत्य बोलूंगा, सत्य कहूंगा, जानती हो श्री जी के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं। आपने दूध पिलाया तो श्री जी ने मेरा ध्यान किया, मेरे चरणों में बोले, उसी कारण पड़े। ओ क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। पर रुक्मिणी ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है हमारी, बताओ। श्री जी के हृदय में तो आपके चरण रहते हैं, आपके हृदय में किसके चरण रहते हैं? रुक्मिणी में छिपाऊंगा नहीं, मेरे हृदय में लाडली के चरण रहते हैं, श्री जी के चरण। क्या अद्भुत, क्या दशा, क्या अद्भुत आनंद है। ओहो महाराज, फिर तो खूब सुख से सब आपस की चर्चा और वार्ता रही। ठाकुर सेवा में जाने लगे, रुक्मिणी आदि सब सेवा करने लगे। वही गोपियों के साथ में माधवी सखी भी खड़ी है, और माधवी सखी ने विचार किया। देखिए विचारों पर ध्यान रखना चाहिए, विचार कहां और कैसे है। भगवदीय धाम में ठाकुर के सामने विचारों पर ध्यान रखना चाहिए। रुक्मिणी ने विचार, रुक्मिणी आदि सब सेवा कर रही है, माधवी सखी ने विचार किया कि अगर मैं भी भगवान की पत्नी होती तो आज मैं भी ठाकुर सेवा में रहती। ओहो, ठाकुर तो अंतर्यामी है, हृदय की जान गए। ठाकुर ने कहा अगले जन्म में, अगले जन्म में। और महाराज ठाकुर जी ने तथास्तु कह दिया। और यही कारण था कि माधवी अगले जन्म में मीरा बनी, और मीरा वृंदावन में रही बहुत साल। फिर भी वृंदावन में ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ। ब्रजवासियों ने कहा तुम्हें दर्शन तो होगा, लेकिन वृंदावन में नहीं, द्वारका में होगा। तब द्वारकाधीश से मिली है, द्वारका में गई है। मन में यह रहता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जीवन भर इसी पद को गाती रही। फिर गिरधर गोपाल की प्राप्ति नहीं हुई, द्वारकाधीश की प्राप्ति मीरा जी को क्यों हुई? इसका एक ही कारण है, मन का संकल्प बिगड़ गया मीराबाई जी का, माधवी सखी का, पूर्व जन्म की माधवी गोपी का। उसने देखा कि रुक्मिणी आदेष्ट पंतरानियों से ठाकुर इनके सेवे बने हुए, इनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। मैं भी अगर इनकी पटरानी होती, मैं भी इनकी रानी दासी होती तो इनकी सेवा में मैं भी आती। और उसी कारण से माधवी ही अगले जन्म में मीरा बनी है, और मीरा बन करके इस जगत में प्रेम की गंगा बहा दी है। ऐसी गंगा बहाई कि जिसमें आज तक भी हम सब लोग दो गोता लगा रहे हैं, खूब आनंद से स्नान कर रहे हैं। भक्तमाल तो एक अद्भुत प्रसाद है। इस प्रसाद को बांटने वाला और पाने वाला दोनों के जीवन में प्रेम रूपी संपत्ति इतनी आ जाती है कि जिधर देखो कृष्ण और जिधर देखो कृष्ण प्रेम मिलता है। आहा, भक्तमाल का आश्रय लीजिए। मीराबाई के चरित्र को हम सुन रहे हैं। आगे की शेष चर्चा। कल मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ। जन्म के साथ साथ अद्भुत घटनाएं हुई हैं। किस प्रकार से मीराबाई के जन्म का पावन प्रसंग आप कल सुनेंगे। लगभग हमारे यहाँ पर समाज में कहा जाता है 9 महीने गर्भ रहता है, लेकिन धन्य है। एक जगह हम लिखा देख रहे थे, जिनके जीवन में कुछ अलग होना होता है
उनके जीवन में कुछ अलग यूं ही नहीं होता, वो हर क्रिया अलग करते हैं। मीराबाई अपने माँ के गर्भ में 10 महीने रही थी। क्या चर्चा चली, 10 महीने का कैसा काल, अद्भुत जन्म है, अद्भुत जन्म है, अद्भुत जन्म महोत्सव है। कल मीराबाई जी के जन्म महोत्सव की बातें सुनेंगे। अद्भुत अद्भुत चर्चा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।